उपासक उपासिकाओं, मध्यम मार्ग का अभ्यास करके हम किस प्रकार अपने जीवन में निब्बाण का द्वार खोल सकते हैं, इस बात पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। अष्टांगिक मार्ग का पहला चरण कल हमने संपन्न किया कि किस प्रकार से हम अपनी मिथ्या दृष्टि को समझें, अपनी अज्ञानता और अविद्या से अपने आप को मुक्त करें और जीवन के जो बंधन हैं उनको काट करके, चित्त के जो विकार हैं उनसे मुक्त होकर के, बुद्धि को निर्मल करते हुए हम प्रज्ञा में स्थापित हो जाएं। आज हम मध्यम मार्ग के दूसरे चरण पर चर्चा करेंगे। दूसरा चरण है सम्यक संकल्प। सम्यक संकल्प का अर्थ है कि हम कुछ करने के लिए संकल्पित हो जाएं, हम कुछ करने का निर्णय लें और निर्णय लेकर के उस पर समर्पित हो जाएं। सम्यक का अर्थ है ठीक ठीक, जो हम निर्णय ले रहे हैं वह निर्णय ठीक होना चाहिए। ऐसा ना हो कि वो काम ही असंभव हो या वो बेबुनियादी काम हो। तो सम्यक संकल्प समझने से पूर्व इस बात को हमें ध्यान में रखना होगा कि कोई व्यक्ति संकल्पित कब होता है, जब उसके मन में कुछ करने का भाव पैदा हो। सम्यक दृष्टि के बिना, या यूं कहें कि जब तक व्यक्ति की बुद्धि निर्मल नहीं है तब तक वह संकल्पित नहीं हो सकता। जैसा कि सम्यक दृष्टि में हमने चर्चा की थी कि मनुष्य कारागार में है, इस भांति जीता है। अज्ञानता अंधविश्वास में रहते रहते इतना लंबा समय हो गया कि वो समझ ही नहीं पा रहा कि अविद्या क्या है, अज्ञानता क्या है, अंधविश्वास क्या है। तो किस प्रकार से अष्टांगिक चार श्रेष्ठ सत्य को समझते हुए और हम अपनी दृष्टि को सम्यक करते हैं, मिथ्या अवधारणाओं से, मिथ्या परंपराओं से, गलत विश्वास से हम बाहर निकलते हैं। तो यहां महाकारुणिक बुद्ध कहते हैं कि जब किसी व्यक्ति के मन में उचित प्रयोजन पैदा होता है तब ही व्यक्ति का मन क्रियाशील और गतिशील होता है। मन के क्रियाशील होने से शरीर भी गतिशील होता है और शरीर के गतिशील होने से ही प्रगति होती है, हम आगे बढ़ते हैं। अब इस बात को थोड़ा ठीक से समझने की कोशिश करें। जब तक हमारे मन में कोई प्रयोजन ना हो, प्रयोजन का अर्थ है कि कोई उद्देश्य ही ना हो, हम कोई काम क्यों करें, किस लिए करें, उसके पीछे हमारा उद्देश्य क्या है। और यहां इस बात को भी समझना चाहिए, जब तक व्यक्ति अविद्या में रहता है, अज्ञानता में रहता है, वह क्रियाशील हो ही नहीं सकता। उदाहरण के लिए मैं बात कर रहा हूं, जैसे कोई व्यक्ति गरीब है, गरीबी में वो पला बड़ा हुआ है, गरीबी में पालन पोषण हुआ है और गरीबी का महिमा मंडन होते देखा है। गरीबी को सहन करते करते उसका मन इतना निष्क्रिय हो जाता है कि वह उसे नियति मान लेता है। तो यह व्यक्ति जो है मिथ्या दृष्टि में जी रहा है। लोगों ने कहा, उसने मान लिया, किसी ने कहा, उसने सुना और उसने स्वीकार कर लिया कि यह गरीबी खत्म नहीं की जा सकती, गरीबी को स्वीकार करना ही होगा क्योंकि ये किस्मत में लिखा है। तो ऐसी अवस्था में व्यक्ति का मन निष्क्रिय हो जाता है। और हम देखते हैं कि कुछ लोग जीवन पर्यंत कुछ भी नया नहीं करते हैं,
जिस परिस्थिति में वो पैदा हुए, जिस परिस्थिति में वो बड़े होते हैं, उससे बाहर निकलने का कोई भी प्रयास नहीं करते हैं। और जब बाहर निकलने का प्रयास ही नहीं करते तो संकल्प शुरू ही नहीं हुआ। इसलिए जरूरी है कि व्यक्ति की दृष्टि सम्यक हो, उसकी बुद्धि निर्मल हो। विशेष प्रयोजन बिना बुद्धि के निर्मल हुए कभी संभव नहीं हो सकता। एक व्यक्ति गुलामी के भाव में जी रहा है, गरीबी के भाव में जी रहा है, हो सकता है कि वो क्षणिक रूप से आवेशित हो जाए। जैसे कोई पीड़ित व्यक्ति है, कोई किसी का गुलाम है, उस पर रोज जुल्म होता है, हो सकता है कि किसी क्षण वो प्रतिरोध करे, प्रतिशोध करे, आवेशित हो जाए, लेकिन उसे संकल्पित नहीं कहा जा सकता। हो सकता है गरीबी से पीड़ित व्यक्ति घर में तोड़फोड़ कर दे, घर में हतोत्साहित होकर के और क्षतिग्रस्त कर ले चीजों को, उसे संकल्पित नहीं कहा जा सकता। संकल्पित होने का तो अर्थ यही है कि उस व्यक्ति के मन में कोई प्रयोजन पैदा हो जाए और वो प्रयोजन किसी विशेष अवस्था के लिए, किसी विशेष उपलब्धि के लिए। क्योंकि जब व्यक्ति की बंधन टूटते हैं, उसकी अविद्या नष्ट होती है, मन के विकार दूर होते हैं, तब व्यक्ति में प्रसन्नता का भाव पैदा होता है। प्रसन्नचित्त मन उत्साह का केंद्र बन जाता है। उस उत्साहित मन में जब बुद्धि निर्मल होती है, तब कुछ करने का भाव पैदा होता है। वह अपनी स्थिति को समझने लगता है, जानने लगता है कि मैं जो दुखी हूं, मैं पीड़ित हूं, उसके पीछे कारण है। उस कारण को देखने लगता है, तब उसे लगता है कि मैं इसका निदान कर सकता हूं, मैं इस कारण को जान करके अपनी अवस्था को बदल सकता हूं। ये जो भाव पैदा हुआ, बिना सम्यक दृष्टि के व्यक्ति कारणों को जान ही नहीं सकता है। दुख को स्वीकार करना और दुख के कारण को जानना, ये बुद्धि की निर्मलता से ही संभव होता है। अन्यथा तो व्यक्ति स्वीकार ही करता है। जैसे एक सोच समाज में बनी हुई है कि जो कुछ करता है वो ईश्वर करता है, खुदा करता है, अल्लाह करता है। अब वही करता है, जो देता वही देता है, उसकी इच्छा के बिना पत्ता तक नहीं हिलता। अब जो चालाक लोग हैं, वे तो अपना रास्ता निकाल लेते हैं, लेकिन जो साधारण व्यक्ति है, जिसके मन में कोई छल कपट नहीं है, जो बहुत सीधा साधा है, उसके मन में किसी का अहित करने का कोई भाव नहीं है और वो किसी को क्षति पहुंचाना भी नहीं चाहता, उसका भला हो या ना हो, लेकिन वो किसी का अहित नहीं चाहता। गरीब व्यक्ति अक्सर इसी भाव में जीता है कि बस रूखी सूखी जो मिल जाए सो खा करके गुजारा कर लूंगा। अब इस भाव में किसी का नुकसान पहुंचाना नहीं है। लेकिन जब व्यक्ति अपने दुखों को देखने लगता है, जब उसकी दृष्टि सम्यक होती है, अविद्या टूटने लगती है, टूट जाती है, बुद्धि निर्मल होती है, जब बुद्धि की निर्मलता में यह भाव पैदा होता है कि मेरी जो गरीबी है, मेरी दुर्दशा है, मेरी गुलामी है, इसके पीछे कोई कारण है और मुझे उस कारण से मुक्ति चाहिए, तो उसे मार्ग भी नजर आने लगता है। वह मार्ग प्रयत्न का है, प्रयास करने का है। तो जब व्यक्ति का निर्णय सम्यक होता है, यानी कि संकल्प, जो काम करना है, उसने जो निर्णय लिया, बुद्धि की निर्मलता के साथ लिया, और बुद्धि की निर्मलता के साथ उसने जो करने का भाव देखा वो सम्यक था कि मुझे अपनी गरीबी से मुक्त होना है, मुझे अपनी दास्ता की बेड़ियों से मुक्त होना है, मुझे जीवन में इस लक्ष्य को हासिल करना है, मैं इस मुकाम तक अवश्य पहुंचूंगा। जब ठीक निर्णय लेता है, तब उसका मन प्रयत्न करने लगता है। प्रयत्न क्यों करता है? महाकारुणिक बुद्ध ने कहा है, जब व्यक्ति के मन में संकल्प जागृत होते हैं,
कोई प्रयोजन पैदा होता है तो वह उस प्रयोजन से एक निर्णय लेता है, वो सम्यक निर्णय लेता है। सम्यक निर्णय लेता है तो उसके मन में एक आशा पैदा होती है, विश्वास पैदा होता है, और विश्वास पैदा होते ही उसे लगता है कि मैं अपनी दरिद्रता से बाहर निकल सकूंगा, मैं अपनी गुलामी की बेड़ियों को काट सकूंगा, मैं अपनी सामाजिक हैसियत को, अवस्था को बदल सकूंगा। ये भाव उसमें उत्साह पैदा करता है क्योंकि बुद्धि निर्मल है। अब बुद्धि निर्मल है, संकल्प जागृत हुआ, करने का भाव पैदा हुआ, तो उसका प्रयत्न भी सम्यक हो गया क्योंकि बुद्धि ने फैसला लिया, मन उत्साहित हुआ, और मन के उत्साहित होते शरीर भी गतिशील होता है। और जब मन क्रियाशील है, शरीर गतिशील है, तब व्यक्ति प्रगति के पथ पर चलता है। इसका अर्थ यह है जैसा सोचा था वह उसे हासिल करने लगता है, उसे प्राप्त करने लगता है। तो ये सम्यक संकल्प इसीलिए है। और जब तक सम्यक दृष्टि नहीं होगी, व्यक्ति मिथ्या धारणाओं से मुक्त नहीं होगा, तब तक संकल्प पैदा ही नहीं होते। आपने पढ़ा होगा, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था, गुलाम को गुलामी का एहसास करा दो, फिर वह बगावत करेगा, और बगावत करने के बाद अपनी गुलामी की बेड़ियों को काट करके स्वयं आजाद हो जाएगा। अब बाबा साहब ने ये बात कही कि गुलाम को गुलामी का एहसास करा दो तो बगावत करेगा और अपनी गुलामी की बेड़ियों को काट करके आजाद हो जाएगा। बहुत लंबे समय तक हम इस बात को सुनते रहे, पढ़ते रहे, मन में भाव पैदा होता था कि कितने लंबे समय से हम काम कर रहे हैं, समाज को जगाने का काम कर रहे हैं। हमसे पहले लोगों ने भी समाज को जगाने का काम किया, हमारे साथ भी लोग और भी लगे हुए हैं, हम भी लगे हुए हैं, लेकिन समाज बदल क्यों नहीं रहा? समाज में बदलाव क्यों नहीं आ रहा? जो शोषित व्यक्ति है, पीड़ित है, गुलाम है, वह बगावत कर क्यों नहीं रहा? अब ये तो विश्वास था कि बाबा साहब गलत तो नहीं कह सकते, लेकिन समझ हमारी नहीं थी, हम समझ नहीं पा रहे थे। लेकिन जो ही अष्टांगिक मार्ग को समझा, अष्टांगिक मार्ग में सम्यक संकल्प को समझा, तो ये बात समझ में आई कि बाबा साहब ने जो ये बात कही है, ये सूत्र जो दिया है, ये अष्टांगिक मार्ग से सम्यक संकल्प का ही एक हिस्सा है। जाओ गुलाम को गुलामी का एहसास करा दो। एहसास क्या? रियलाइजेशन। यानी कि जब उसकी अविद्या खत्म होगी, गुलामी की, जब उसका अविद्या खत्म होगी, अंधकार खत्म होगा, अंधविश्वास खत्म होगा, जब उसके को कारण उसका निवारण समझ में आने लगेगा, तो वो बगावत करेगा। उसकी बगावत ही सम्यक संकल्प है। तो बिना दृष्टि के सम्यक में संकल्प जागृत नहीं होता। तो ये चरण बहुत महत्वपूर्ण है। सही अर्थों में जो सम्यक दृष्टि है वह मार्ग प्रशस्त करती है, और सम्यक संकल्प उस मार्ग पर चलने की प्रेरणा जागृत करता है। संकल्पित होने का अर्थ क्या है? कि मैं इस अवस्था से बाहर निकलूंगा, मैं अपने लक्ष्य को हासिल करूंगा। और ये सब जब ही होता जब बुद्धि निर्मल हो जाए। तो बाबा साहब का ये कहना कि गुलाम को गुलामी का एहसास करा दो, तो वह बगावत करेगा। बगावत, उसके मन में एक आशा पैदा होगी, विश्वास पैदा होगा कि मैं अपनी अवस्था को बदल सकता हूं। जब विश्वास पैदा होगा तो वो संकल्पित होगा, और संकल्पित होने के बाद जब उसका प्रयास सही दिशा में होगा तब परिणाम भी सही आएगा, और परिणाम सही आएगा तो फिर मन फिर खुश होगा, बुद्धि निर्मल होगी। और बुद्धि निर्मल होने का अर्थ है कि प्रज्ञा पुष्ट हो गई, प्रज्ञा स्थापित हो गई। तो प्रज्ञा में दो बातें महत्वपूर्ण थी, सम्यक दृष्टि और सम्यक संकल्प। सम्यक दृष्टि के साथ ही संकल्प जुड़ा हुआ है। आज हम इस बात को लेकर के थोड़ा समाज का भी अवलोकन कर लें। अधिकांश लोग जो बहुत पहले बौद्ध बने, बौद्ध तो बन गए, दीक्षा तो ले ली, लेकिन उन्होंने अष्टांगिक मार्ग पर चलने का अभ्यास नहीं किया।
अपनी मिथ्या धारणाओं से जीवन को मुक्त नहीं किया, मन को मुक्त नहीं किया, अविद्या में बंधे रहे और बुद्ध की बात करते रहे। कितने ही बौद्ध भिक्षु हैं जो भिक्षु बनने के बाद भी अपनी धारणाओं में बदलाव ही नहीं कर रहे। कोई क्रोधी है तो क्रोध में ही रहता है, कोई लोभी है तो लोभ में ही जीता रहता है, कोई ईर्ष्यालु है तो ईर्ष्या ही करता रहता है, कोई व्यसनग्रस्त है तो व्यसन में ही रहता है, और वो जानता ही नहीं कि वो अविद्या में है। जब स्वयं नहीं जानेगा तो दूसरों का पथ प्रदर्शक कैसे हो सकता है। तो यहां प्रत्येक व्यक्ति के लिए ये मार्ग खुला है कि हमें समझ में आना चाहिए कि हम अविद्या में हैं, और जो ही हम अपनी दृष्टि को सम्यक करते हैं, बुद्धि के निर्मल होते ही आशा और विश्वास का संचार होता है। ये आशा और विश्वास का संचार होना ही सम्यक संकल्प को जागृत करता है, और संकल्पित होने के बाद एक प्रयास शुरू होता है। तो यहां जो अष्टांगिक मार्ग है उसका ये पक्ष है, ये जीवन के रूपांतरण के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अधिकांश लोग इस पक्ष की बात नहीं करते। अब संकल्प जो है वो कैसे होने चाहिए? हम जैसे संकल्प करेंगे, हम जो हासिल करने का निर्णय करेंगे, हमें वही मिलेगा और उसी दिशा में मिलेगा। लेकिन अधिकांश लोग जब संकल्पित होते हैं, मैं छोटे छोटे उदाहरणों से बात कर रहा हूं। जैसे एक छात्र पढ़ाई करता है, अध्ययन करता है, तो उसने एक संकल्प लिया कि मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे प्रोफेसर बनना है, मुझे एडवोकेट बनना है, उसे यह सिविल सर्विसेज में जाना है। हमने इसको संकल्प बना लिया, मान लिया, और वह प्रयास करने लगता है। 15-15 घंटे, 18-18 घंटे वो अध्ययन करने लगता है और पूरी तरह फोकस करता है कि मुझे कुछ भी हो जाए, सिविल सर्विसेज के एग्जाम को क्वालिफाई करना है, मुझे सिविल सर्वेंट बनना है। अब यहां जो एक बात समझने की है कि ये लक्ष्य तो उसने बना लिया, लेकिन लक्ष्य के पीछे उद्देश्य क्या था? अगर वो सिविल सर्विसेज में क्वालिफाई हो गया और आईएएस बन गया, या डॉक्टर या इंजीनियर बन गया, प्रोफेसर बन गया, उसके बाद क्या करेगा? वो क्यों बना? सिविल सर्विसेज में क्यों आया? डॉक्टर बनने का उद्देश्य क्या था? फिर वो धन कमाने लगता है, प्रतिष्ठा की चाहत पे काम करता है, और इस प्रकार से एक लक्ष्य हासिल करने के बाद वो लक्ष्यहीन हो जाता है। तो जो लक्ष्यहीन हो जाना, ये जीवन के लिए बहुत ज्यादा कल्याणकारी नहीं होता। संकल्प वही है जिसके पीछे एक बड़ा उद्देश्य हो, जिसके पीछे एक बड़ी अवधारणा भी हो कि मुझे डॉक्टर बनना है। तो क्यों बनना है? बनना एक मकसद हो गया, बनना क्यों है ये दूसरा मकसद हो गया। गुलाम को गुलामी का एहसास करा दो, ये एक मकसद था, उसे एहसास हो गया कि वो गुलाम है। गुलामी के बाद आजाद होने का प्रयास करेगा, ये दूसरी बात होगी। उसे आजाद होने का प्रयास करना, आजाद हो गया, लेकिन आजादी के बाद क्या करेगा? जीवन का निर्धारण अवश्य होना चाहिए। हम जो संकल्प कर रहे हैं, ये संकल्प इतने छोटे भी ना हो कि हर बार हमें एक नया संकल्प लेना पड़े, हर बार हमें एक नए संकल्प के लिए फिर दोबारा प्रयास करना पड़े, हर बार एक नए संकल्प के लिए फिर सोचना पड़े। इसलिए बाबा साहब ने कहा, लो एम इज ए क्राइम, छोटा लक्ष्य अपराध है। और हम सभी लोग यही अपराध करते हैं कि हर बार छोटा लक्ष्य बनाते हैं कि बस मैं डॉक्टर बन जाऊं, फिर मैं ये पूरा करूंगा, मैं प्रोफेसर बन जाऊं, बस मैं नौकरी लग जाऊं, मुझे नौकरी मिल जाए, बस मेरी शादी हो जाए, बस ये मकान बन जाए, बच्चे पढ़ जाएं, मेरी ट्रांसफर हो जाए, फिर मैं ये काम करूंगा, बस रिटायर होने वाला हूं, 2 साल के बाद मैं ये काम करूंगा। और देखते होंगे
कि प्रत्येक व्यक्ति जीवन भर इन्हीं बातों में उलझा रहता है। हर रोज जीने के लिए उसे एक नया संकल्प लेना पड़ता है। हम उसे संकल्प की परिभाषा में नहीं लेके आ सकते और हर रोज उसे अपने जीवन को जीने के लिए नए लक्ष्य निर्धारित करने पड़ते हैं। इसलिए उसके जीवन में कोई बड़ा रूपांतरण नहीं होता। छोटा लक्ष्य अपराध इसलिए है कि वह आसानी से पूरा हो जाता है और एक लक्ष्य पूरा हुआ तो मन को सुकून देता है, खुशी देता है, लेकिन वो खुशी हमें बड़े उद्देश्य से दूर कर देती है और अधिकांश लोग ये अपराध कर रहे हैं। विशेष तौर से जो शिक्षित वर्ग है वह इसका बड़ा अपराधी बन जाता है कि उसने समझ से जो उद्देश्य बनाए, नौकरी में आने का उद्देश्य था वो पूरा हो गया, उसके बाद उद्देश्यहीन, एग्जाम क्वालिफाई करने का उद्देश्य था वो पूरा हो गया, फिर उद्देश्यहीन हो गया। तो ऐसा व्यक्ति जो छोटे छोटे लक्ष्य बना करके जीवन यापन में जीवन बिताने लगता है, जीवन यापन करने लगता है, वह जीवन में कभी भी बड़ा काम नहीं करता और वह किसी भी राष्ट्रव्यापी आंदोलन का हिस्सा नहीं बनता है। तो यह सम्यक संकल्प हमें बड़े उद्देश्य के लिए काम करने के लिए प्रेरित करता है। सम्यक संकल्प हमेशा बड़े उद्देश्य के लिए होना चाहिए। उदाहरण के लिए मैं बात करूं, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने 23 सितंबर 1917 को बड़ौदा में अपनी नौकरी से इस्तीफा देने के बाद सयाजी पार्क में बैठ करके संकल्प लिया। वह संकल्प प्रतिशोध का नहीं था, वह संकल्प अपनी वर्तमान परिस्थितियों से बाहर निकलने का नहीं था। संकल्प यही था कि जिस अमानवीय व्यवस्था ने मेरा अपमान किया है, जिस अमानवीय व्यवस्था का शिकार होकर के मैं नौकरी का छोड़ने के लिए मजबूर हो रहा हूं, मुझे पूरे देश के लोगों के सम्मान के लिए काम करना है और कोई व्यक्ति अपमानित ना हो, कोई किसी के साथ अपमानित करने की घटना ना बन से आए, उसके लिए निवारण के लिए मुझे काम करना है। अपमान बाबा साहब का हुआ और संकल्प पूरे देश के दबे कुचले लोगों के जीवन को बदलने का संकल्प हो गया। और ऐसा नहीं था कि संकल्प कोई क्षणिक था, भावावेश में था। संकल्प के पीछे एक बड़ा उद्देश्य था। एक बार संकल्प लिया, परिवार में कितना भी संकट का दौर आया, एक एक करके 4 संतानों के बिछुड़ने का दौर आया, जीवन संगिनी बीमार हुई, दुनिया से विदा हो गई, लेकिन संकल्प नहीं टूटा। एक महान उद्देश्य की प्राप्ति के लिए बाबा साहब ने जो संकल्प लिया, उस संकल्प के परिणाम स्वरूप करोड़ों करोड़ों लोगों का जीवन बदल गया। ये सम्यक संकल्प का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है और उसका एक महत्वपूर्ण परिणाम है। जब निर्मल बुद्धि से संकल्प लिया जाता है और उसके लिए प्रयत्न भी उसी दिशा में ठीक से होने लगता है, तो परिणाम हमेशा सुखद होता है, उत्साहित करने वाला होता है। हम महामना ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले का उदाहरण देख सकते हैं। एक बार ज्योतिबा फुले संकल्पित हो गए, राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले संकल्पित हुई, जीवन भर वही काम किया और उनके उस काम से आज भी उनके दुनिया से जाने के बाद भी हम देख रहे हैं, उनके किए गए काम से आज भी असंख्य लोग, करोड़ों करोड़ों लोग लाभान्वित हो रहे हैं। तो संकल्प लौट करके आने के लिए नहीं होता। संकल्प का मकसद ही बड़े उद्देश्य की प्राप्ति होता है। तो मध्यम मार्ग ये प्रेरणा देता है, सम्यक संकल्प ये प्रेरणा देता है। अगर हमारा उद्देश्य निब्बान प्राप्ति है तो निब्बान प्राप्ति द्वार खुलने पर रुकना नहीं है। निब्बान प्राप्ति के लिए लगातार सतत प्रयत्न करना है, लगातार चलना है। ऐसा नहीं है कि मैं थोड़ा सा चलूं और कहूं अब ठहर जाता हूं, बहुत हो गया। ये निराशा का भाव नहीं होना चाहिए।
एक उदाहरण और देके समझाना चाहूंगा। हम महाकारुणिक बुद्ध को लें। एक परिस्थिति बनी, रोहिणी नदी के जल बंटवारे का विषय हुआ, युद्ध की आशंकाएं मंडराने लगी और युद्ध के पूरे लक्षण उभर करके आ गए। सेनापति युद्ध करने के लिए आमादा हो गया। बहुमत का फैसला सेनापति के पक्ष में हो गया। अब युद्ध नहीं होना चाहिए, ये विचार सिद्धार्थ का था। सेनापति चाहता था कि युद्ध करके एक निर्णायक फैसला हो जाए। उस परिस्थिति से लोगों को बाहर निकालने के लिए सिद्धार्थ संकल्पित हो गए कि कुछ भी हो जाए, मुझे जो भी सजा मिले स्वीकार है, लेकिन मैं निर्दोष लोगों की हत्या होने का गुनाह नहीं होने दूंगा। अब एक तरफ डर था कि बहुमत के फैसले को नकारने का अर्थ है सजा भुगतना, और एक तरफ उद्देश्य था कि निर्दोष लोग नहीं मारे जाने चाहिए। युद्ध किसी भी समस्या का एक स्थायी समाधान नहीं है। युद्ध, एक युद्ध होता है तो वह दूसरे युद्ध की बुनियाद डाल देता है। सिद्धार्थ संकल्पित हो गए, परिस्थितियां बनी, स्वीकार किया, देश निकाला स्वीकार किया। और जब वहां से देश निकाला लेकर के चलने से पूर्व जब अपनी जीवन संगिनी से सिद्धार्थ मिलने गए, वह बात बहुत महत्वपूर्ण है। यशोधरा से पूछा कि यशोधरा, जो मैंने निर्णय लिया, क्या तुम उससे सहमत हो? तो यशोधरा कहती है कि आपके आने से पूर्व मैंने सब सुन लिया है और जान लिया है। आपकी जगह अगर मैं भी होती तो मैं भी यही फैसला लेती। मैं कभी भी शाक्य और कोलियों के बीच में होने वाले युद्ध का समर्थन नहीं करती। तो ये तो यशोधरा की एक सोच और समर्थन। लेकिन दूसरी बात जो मैं बता रहा हूं, यशोधरा ने कहा, यद्यपि अगर मेरे सर पर राहुल की जिम्मेदारी का दायित्व तो नहीं होता तो मैं भी आपके साथ ही चलती, लेकिन चूंकि मुझे राहुल की परवरिश करनी है, उसकी उम्र ही 7 दिन की है, तो मैं नहीं जा सकूंगी, नहीं जा पाऊंगी। और जब आपने जाने का निश्चय कर ही लिया है तो जाओ, उस सत्य पथ की खोज करना जो मानव को उसके दुखों से मुक्त कर सके। अब यशोधरा ने सिद्धार्थ के संकल्प को एक उद्देश्य में बदल दिया और सिद्धार्थ ने कहा, यशोधरा, मैं ऐसा ही करूंगा, मैं उस सत्य की खोज का ही काम करूंगा ताकि मैं जान सकूं कि लोग दुखी क्यों हैं और उनके दुखों को कैसे दूर किया जा सकता है। अब एक बड़ा उद्देश्य लेकर के मन संकल्पित हो गया। सिद्धार्थ प्रवजित हो गए, राज्य की सीमाओं से बाहर निकल गए। 6 वर्ष तक साधना, अध्ययन और जो जैसा मार्ग मिला उस पर काम करते रहे, और जिस क्षण वो सम्यक संबुद्ध बन गए, सम्यक संबुद्ध बन जाना उस लक्ष्य को पूरा हो जाना था कि सत्य को जान लिया था, समस्याओं को पहचान लिया था, उनका निवारण भी उनके सामने था। अब परिस्थिति बदल गई, युद्ध भी टल चुका था। सिद्धार्थ के जो बुद्ध बन गए थे तो बुद्ध के मन में भाव आया कि जिस उद्देश्य के लिए मैं निकला था वो पूरा हो गया, तो मैं क्या वापस लौट चलूं? तब मन ने कहा, अभी तो सत्य के दर्शन हुए हैं, अभी तो समस्याओं का समाधान ही तो पता लगा है, समस्याएं खत्म नहीं हुई हैं, लोगों का जीवन नहीं बदला है, लोगों के जीवन से दुख दूर नहीं हुए हैं। उद्देश्य तो लोगों का मार्ग प्रशस्त करना था, उन्हें दुख मुक्ति और सुख प्राप्ति का मार्ग बताना था। मुझे मार्ग मिला है लेकिन मैं लोगों को बता नहीं पाया हूं। तो फिर
ये काम अधूरा होगा। तो बुद्ध फिर प्रथम धम्मोपदेश की तैयारी में निकले और जीवन भर 45 वर्षों तक जो उन्होंने खोजा जनता के कल्याण के लिए, भिक्षुओं को प्रशिक्षण देकर के अपने साथ भिक्षुओं को भी उतार दिया। हजारों हजारों भिक्षु बुद्ध के नेतृत्व में लोगों का मार्ग प्रशस्त करने के काम में लग गए। और आज हम देख रहे हैं बुद्ध ने भले ही 45 वर्षों तक धम्म प्रचार का काम किया, आज उनके दुनिया से जाने के बाद, उनके महापरिनिर्वाण के बाद 2500 वर्षों से निर्बाध रूप से वो कार्य चल रहा है, उसी रूप में चल रहा है। ये है एक महान उद्देश्य की प्राप्ति के लिए संकल्पित होने का प्रयास। तो संकल्प हमेशा उच्च पराकाष्ठा का होना चाहिए। हमारी आकांक्षाएं, हमारी महत्वाकांक्षाएं उच्च स्तर की होनी चाहिए। कभी भी छोटा लक्ष्य नहीं बनाना चाहिए और ना ही छोटे लक्ष्य के लिए हमें बहुत बेताब होना चाहिए। बुद्ध कहते हैं व्यक्ति के मन में महत्वाकांक्षाएं होनी चाहिए, लेकिन वो महत्वाकांक्षाएं उच्च स्तर की होनी चाहिए। क्योंकि जिस स्तर की हमारी महत्वाकांक्षाएं हैं, जिस स्तर के हमारे संकल्प हैं, हमारे प्रयास भी उसी स्तर के होंगे। एक व्यक्ति ने छोटा लक्ष्य बनाया कि आज अगर मैं 500 रुपया कमा लूं तो आज मैं एक अच्छा भोजन करूंगा। 500 कमा लेता है, भोजन शाम को अच्छा मिल जाता है, खुश होता है। तो ये कोई संकल्प नहीं है, ये कोई उद्देश्य नहीं है। आजीविका के लिए, धन कमाने के लिए, भवन निर्माण के लिए या दैनिक जीवन में काम आने वाली वस्तुओं को पाने के लिए हमारे जो प्रयास हैं, उन प्रयासों को संकल्प नहीं कहा जा सकता। संकल्प के पीछे जीवन बदलने का उद्देश्य होना चाहिए, जीवन के रूपांतरण का उद्देश्य होना चाहिए। और बुद्ध ने इसी को सम्यक संकल्प कहा कि जब हम अपनी महत्वाकांक्षाओं को उच्च पराकाष्ठा पे लेके जाएं, एक नैतिकता के दायरे में लेके जाएं, उनमें सदाचरण का भाव होना चाहिए, उनमें सच्चाई और विश्वास होना चाहिए और अनंत लोगों के कल्याण की भावना का समाहित होना निश्चित होना चाहिए। तो ये कुछ संकल्प हम अपने व्यक्तिगत हित के लिए कर सकते हैं और कुछ संकल्प हम लोगों के हित के लिए कर सकते हैं। यहां हम एक उदाहरण और दे सकते हैं। आपने मान्यवर साहब कांशीराम जी के बारे में सुना है। जब तक उन्हें बौद्ध नहीं था, वो अपने ही उद्देश्य में काम कर रहे थे। अच्छी नौकरी थी, सीनियर साइंटिस्ट के पद पर काम करते हुए, लेकिन जो ही बाबा साहब को जाना, परिस्थितियों को समझा और बाबा साहब का लिखा हुआ पढ़ा तो एक संकल्प जागृत हो गया। और फिर जब संकल्प जागृत हुआ तो उस संकल्प को सम्यक संकल्प में बदला। सम्यक संकल्प में बदल करके एक पत्र लिखा, जो संकल्प लिए जीवन पर्यंत उन संकल्पों पर डटे रहे। और संकल्प था कि मुझे बहुजन समाज को, देश का हुक्मरान बनाना है। मेरी कोई संपत्ति नहीं होगी, मेरे नाम कोई 2 गज जमीन नहीं होगी, मैं परिवार के किसी के भी दुख सुख का भागीदार नहीं बनूंगा, आज जीवन अविवाहित रहूंगा। और अब देख रहे हैं, अगर हम सामान्य दृष्टि से देखते हैं तो बड़े संकल्प नहीं है। कितने लोग मिलेंगे जो अविवाहित रह गए, कितने लोग मिलेंगे जिन्होंने संकल्प किया। लेकिन मान्यवर साहब कांशीराम जी के संकल्प में व्यक्तिगत नहीं था कि मैं अविवाहित रहूंगा। इसका अर्थ यह था कि मुझे जीवन के सुखों से कुछ लेना नहीं है, मैं पारिवारिक दायित्व से मुक्त रहना चाहता हूं, मेरे नाम कोई संपत्ति नहीं होगी। इसका अर्थ यह था कि संपत्ति के लोभ प्रलोभन से मैं बचा रहूंगा, मैं किसी के सुख दुख का भागीदार नहीं बनूंगा, कि मैं जीवन भर सामाजिक दायित्वों के निर्वाह में फंसा रहूं। ये बात ऊर्जा को खत्म करने वाली होगी।
मैं बहुजन समाज को देश का हुक्मरान बनाऊंगा। संकल्प लिया और निकल पड़े। जिस समाज ने कभी वोट डालने के लिए नहीं सोचा, जिस समाज ने कभी मन में भाव ही पैदा नहीं किया कि राज्य क्या होता है, सत्ता क्या होती है, और मान्यवर साहब कांसीराम जब लगे इस अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए, तो हजारों हजारों लोग संकल्पित हुए, लाखों लोग उनसे प्रेरित हुए, और आज करोड़ों की संख्या में उनके अनुयायी हैं जो दिन रात अपने आप को समाज को हुक्मरान बनाने के प्रयास में लगे हैं। तो संकल्प किस स्तर का है? संकल्प के पीछे कौन सी पराकाष्ठा है? संकल्प के पीछे उद्देश्य क्या है? तो बुद्ध ने कहा उद्देश्य हमारा उच्च पराकाष्ठा का होना चाहिए और उसमें लोगों के कल्याण की भावना निहित होनी चाहिए। जिस स्तर का उद्देश्य होगा हमारे प्रयास भी वैसे होंगे और निश्चित रूप से इसके परिणाम भी उसी अनुरूप आएंगे। तो ये अष्टांगिक मार्ग का सम्यक संकल्प प्रज्ञा का एक दूसरा भाग है। बुद्ध कहते हैं कि सम्यक अगर संकल्प हमारे उच्च पराकाष्ठा के हैं और उसमें अनंत लोगों के हित की भावना है, हमारे प्रयास भी सही हैं, तो निश्चित रूप से हम अनंत लोगों का भला कर पाएंगे। तो सम्यक संकल्प अपना कल्याण करने की भावना का नाम है। सम्यक संकल्प अपने जीवन के महान उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए किए गए प्रयासों का नाम है। और सम्यक संकल्प एक भाव है जिससे हम जीवन में कुछ बड़ा हासिल कर सकते हैं, जो अपने लिए और अनंत लोगों के कल्याण के लिए काम आने वाला हो। तो स्वतंत्र मन के साथ, अविद्या से मुक्त निर्मल बुद्धि के साथ जब हम एक बड़े उद्देश्य के लिए संकल्पित होकर के सही दिशा में प्रयास करते हैं तो परिणाम निश्चित रूप से उसी रूप में आते हैं। तो इसी के साथ मैं कामना करता हूं कि जो भी श्रोता हैं वे भी संकल्पित हों, एक महान उद्देश्य के लिए संकल्पित हों, अपनी निर्मल बुद्धि में ये संकल्प लेकर के, निर्मल बुद्धि से संकल्प लेकर के और सम्यक प्रयत्न के साथ काम करने लगे, तो निश्चित रूप से वे सब महाकारुणिक बुद्ध के अनुकंपा के पात्र बनेंगे और इसी से हम सबका कल्याण होगा। आपने मेरी बात को बड़े ध्यान से सुना। आप सबका मंगल हो। भावत तो सब मंगल, भावत तो सब मंगल, भावत तो सब।